तुम हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों हूँ। तुम हो तो उड़ता है ये मन, ना हो तो ठहरा सा है क्यों। मेरी जर्नी यहाँ तक की बहुत ही स्टडी और बहुत ही इंजॉयबल रही। और मैं एक म्यूज़िक फैमिली से ही हूँ। मेरे पिताजी कंपोज़र थे, सिंगर भी थे और बंगाली में काफ़ी सारे गाने उन्होंने खुद लिखे भी हैं। हिंदी फिल्मों में आई थिंक लगभग 15 फिल्मों की उन्होंने म्यूज़िक की थी। बट आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 43। आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद मेरी मम्मी ही हमारी परवरिश की, मैं और सागरिका। मम्मी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ी थी। एज अ कोरस सिंगर उन्होंने 30 साल म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने बिताया। म्यूज़िक हैज़ बीन इन माई ब्लड और म्यूज़िक ही एक मतलब यही चीज़ आती थी शुरू से ही। लेकिन मुझे लगता था कि म्यूज़िक में उस तरह की कोई स्टेबिलिटी नहीं है या कोई नौकरी ले लूँ या उस तरह का कुछ करूँ। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ट्राई भी किया। लेकिन घूम फिर के ऑफ कोर्स केम बैक टू म्यूज़िक, और रादर म्यूज़िक केम बैक टू मी। और कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलती रही। बचपन से ही मैं जिंगल्स तो गाता ही था। करते करते फिर प्राइवेट एल्बम्स के गाने शुरू हो गए, तो उसमें कुछ गाने आज भी काफ़ी पॉपुलर है, जैसे लवऑलॉजी, LOVEOLOGY, या फिर कुछ रीमिक्स गाने, वो रूप तेरा मस्ताना, या फिर दिल क्या करे जब किसी से। लेकिन प्रॉपर टेक ऑफ हुआ विद तन्हा दिल तन्हा सफ़र, जो किया 2000 साल में। 2000 साल में ही मुझे पहला फिल्म में गाने का मौका भी मिला। मुसु मुसु हंसी देव न लाए लाए, और वो पहली बार। तो फिल्म थी प्यार में कभी कभी, और ये दोनों गाने कंपोज बाय विशाल ददलानी, जो इसी फिल्म में फिर उनका टीम बना शेखर के साथ। और विशाल शेखर की टीम आज भी ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं। तो ये सब उसी दौरान हुआ। आई थिंक विद द फिल्म दिल चाहता है और कांटे, ये दोनों फिल्में भी बहुत चली। तब तक क्या था कि गाने बहुत हिट हुए थे। अभिषेक बच्चन के साथ बहुत सारे गाने किए, जैसे एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी, बस इतना सा ख्वाब है, और उस फिल्म के सारे लगभग गाने मैंने गाए थे। या फिर बहुत सारे उस टाइम के गाने थे। लेकिन दिल चाहता है का, जैसे वो कोई कहे कहता रहे, या फिर जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कहीं मुझे मिली ही नहीं, या फिर कांटे का ये क्या हो गया हमारे। तो इन गानों से क्या हो कि फिल्म भी हिट हुआ, तो दैट इम्पैक्ट गानों को और भी पॉपुलर बना। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स थिंग्स जस्ट गॉट बिगर बेटर। सबसे पहला मुझे अवार्ड मिला झंकार बीट्स के लिए। वो गाना था अपना दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। मुझे लगा कि मैं अपनी स्टोरी भी बताऊं, और बीच में जब गाना आया तो गाना कहकर नहीं गाकर ही सुनाऊं आपको। तो एक एक लाइन आप गाने भी सुन लें, और स्टोरी कैन बी अ लिटिल मोर एंटरटेनिंग। तो उसके बाद ऑफ कोर्स कल हो ना हो, और बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गाने हुए। करते करते फॉर द फर्स्ट रियल ब्लॉकबस्टर सॉन्ग दैट आई हैड वाज इन द फिल्म फना। चांद से फारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। और फिर ऑफ कोर्स द वेरी नेक्स्ट ईयर जब से तेरे नैना। तो ये 2 साल लगातार जितने अवार्ड्स से, बी इट फिल्म फेयर, बी इट आईफा, आई मैनेज्ड टू गेट ऑल ऑफ देम। 2009-2010 तक फिल्म आई 3 इडियट्स, जिसका बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कहीं ना कहीं इस गाने को सुनकर लोग मेरी आवाज़ को या मुझे कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिए, और उसके बाद गानों की फ्रीक्वेंसी
थोड़ी कम होने लगी। ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ अदर हिट्स फ्रॉम, जैसे हाउसफुल 2 का वो गाना, हम तुमसे मोहब्बत हुई है, अरे हो जाने मन डू यू नो, और भी बहुत सारे गाने रहे। बट फ्रॉम 2011-2012 ऑनवर्ड्स थिंग्स गॉट लिटिल क्वाइट। ऑफ कोर्स मिलकर हम 4 कदम भी चले, और फिर आज उनसे मिलना है हमें मतलब, या फिर आ मम्मा सनमा देखे मम्मा। तो गाने तो बनते रहे, लेकिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलर सॉन्ग्स बिकेम अ लिटिल लेस। एल्बम्स से थोड़ा सा एक नाता इसलिए भी टूट गया कि जो सीडीज़ और उस तरह का जो ऑडियो सेल था वो बंद हो गया, एंड एवरीथिंग बिकेम अबाउट विजुअल, अबाउट वीडियोज़, अबाउट यूट्यूब। Of course there is streaming or downloading of the audio, लेकिन वो आप तो जानते हैं compared to the visual medium काफ़ी कम है। तो उस वजह से कई लोगों ने सजेस्ट किया कि सिंगल्स करो, एल्बम करो, why don't you do your own stuff। लेकिन मैं उसका कुछ ठीक से उसका खुलासा ये नहीं कर पा रहा था कि कर तो लेंगे, उसके बाद क्या होगा। वही अपने खर्चे से वीडियो करो, वही अपने खर्चे से उसको प्रमोट करो, बिकॉज रेडियो टेलीविज़न आप तो जानते ही हैं, दे वर नॉट प्रमोटिंग नॉन फिल्म म्यूज़िक फॉर लॉन्ग टाइम। मुझे भी जुड़ना था इस सिंगल्स ब्रिगेड से, और कहीं ना कहीं शायद भूषण जी को भी लगा होगा कि ये पॉप या जो 90s का ये जो एक पॉप रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। या पता नहीं जो भी उनकी रीजनिंग थी, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट उनका फ़ोन आया और कहा कि हम लोग सिंगल्स करेंगे आपके साथ, और अच्छा सा रोमांटिक गाना मैं बनाता हूँ, और मतलब आई टोटली ट्रस्टेड हिज जजमेंट। और तो ऑनेस्टली इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन बिसाइड सिंगिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अमल ऑफ कोर्स कोई किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर नहीं सकता। अमल में वो टैलेंट है कि इतना खूबसूरत उसने एक ट्यून बनाया, और रश्मि विराग के लिरिक्स, आई मीन इट वाज अ ब्यूटीफुल मैरिज ऑफ ट्यून एंड लिरिक, और बहुत खूबसूरत गाना बना, और उसकी जो अरेंजमेंट्स भी बनी है, दे एब्सोल्युटली फैबुलस, वेरी मॉडर्न, वेरी कंटेम्प्रेरी। तो मैं बहुत खुश था ऑडियो से, और कहीं ना मनी मन बात भी चल रही थी कि वीडियो भी मुझ पर ही फिल्माया जाएगा। लेकिन आई थिंक दे हैड अ वेरी गुड आइडिया कि बोले कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं एक सिंगल से, उस सिंगल की लाइफ या उस सिंगल की स्ट्रेंथ या उस सिंगल की रीच और बढ़ती है। तो वी कैन गेट अ यंग कास्ट, जो इस सिंगल पर उन पर वीडियो बनेगा। तो साकिब, आई वॉच्ड हिज मूवीज़, इत्तेफाक से मैंने उनके 2 फिल्में देखी, एंड आई ऑलवेज थॉट ही इज़ अ वेरी स्पॉन्टेनियस एंड अ वेरी नेचुरल एक्टर। तापसी पन्नू, ऑफ कोर्स, शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जिंग स्टार्स टुडे। तो उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन में एक म्यूज़िक वीडियो बनना, बहुत मज़ा आ गया। जहाँ तक स्ट्रगल या जहाँ तक खुद को एस्टैब्लिश करने की बात उठती है, और ये कहना कि उस ज़माने में चूँकि उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, या फिर म्यूज़िक रिलेटेड रियलिटी शोज़, या फिर इस तरह से एक म्यूज़िक कंपनी आपको बैक करे, वो चीज़ें तब नहीं थी। लेकिन तब इतनी कंपटीशन भी नहीं थी। आज मैं देखता हूँ कि जहाँ देखो देयर आर सिंगर्स, देयर आर वेरी गुड सिंगर्स, जो दूर दूर गांव से अलग अलग रीजन से यहाँ बम्बई आए हैं, एंड दे आर वेरी गुड। तो आज कंपटीशन भी ज़्यादा है। आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रगल, इंडिविजुअल जर्नी है। ये जो प्यार मिलता आया है, और लोगों ने अभी तक मुझे मतलब अभी तक शोज़ होते हैं तो वहाँ आई गेट सो मच ऑफ अटेंशन, सो मच लव, और मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि इतने सालों से ये कैसा रहा है। बट आई थिंक आई एम जस्ट, इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। आई जस्ट काउंट माई ब्लेसिंग्स, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। आई एम थैंकफुल कि आज भी प्यार मिलता आया है, और इतना प्यार मिला है कि मैं खोना नहीं चाहता। तो पूरी कोशिश में रहता हूँ कि ख़ुद को थोड़ा सा आवाज़ से, या फिर शरीर से, या फिर मस्तिष्क से, दिमाग से फिट रहूँ, यंग रहूँ, रेलेवेंट रहूँ। मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जहाँ तक गाने का सवाल है, मेरे बहुत सारे आइडल्स हैं, लेकिन अगर एक ही नाम लेना हो देन दैट्स डेफिनेटली किशोर कुमार, जो कि आई थिंक इज़ कॉमन टू मोस्ट ऑफ अस दीज डेज। क्योंकि उनकी आवाज़ की एक ऐसी कमाल की एक जादू थी कि आज भी जब वो गाते हैं तो वो, मतलब आज भी जब हम उनका गाना सुनते हैं
तो गाना पुराना नहीं लगता, गाना आज का लगता है। मैं खुद अपने कुछ शुरू के गाने जब सुनता हूँ तो लगता है कि यार ये कैसे मैंने गाने गाए, लेकिन जब मैं उनका गाना सुनता हूँ तो वाकई लगता है कि ये 2016 में भी इस गाने को हम ऐसे ही गाते। और उनसे मेरा इंस्पिरेशन यही है कि कभी भी किसी एक स्टाइल में, किसी एक ढांचे में खुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें। बार बार यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, यू हैव टू कीप साउंडिंग लाइक यू आर साउंडिंग एज द यूथ टुडे। आज का यंगस्टर कैसा साउंड करता है उस तरह से आपको गाना है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं म्यूज़िक इंडिया देखने वाले सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी टेस्ट बहुत अच्छी है, कि आप एक बहुत अच्छे चैनल के श्रोता या दर्शक हैं जहाँ बहुत अच्छे गानों की सिलेक्शंस बहुत अच्छी होती है। मैं जब भी म्यूज़िक वीडियोस म्यूज़िक चैनल सर्व करता हूँ तो आई ऑलवेज एंड अप गेटिंग स्टक ऑन म्यूज़िक इंडिया। हैविंग सेड दैट, देखिए गाने हर तरह के होते हैं, यू शुड एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक, चाहे वो रैप हो, चाहे वो डांस म्यूज़िक हो, चाहे वो EDM हो, चाहे नए पुराने जो कुछ भी हो। लेकिन हाँ, वो गाने में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच वाले गाने सुनेंगे तो वो चीज़ आपके सिस्टम में आती है। गाने जो बॉर्डरलाइन अश्लीलता पे हैं या फिर जो जो विमेन को बिलिटल करती हैं, वो गाने कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों से ऑफ कोर्स एंजॉय कीजिए इफ़ इट्स जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, लेकिन ट्राई टू लिसन टू गुड म्यूज़िक, गुड लिरिक, गुड वॉइसेस। आवाज़ से भी फ़र्क पड़ता है, इस सोनिक एक वाइब्रेशन होता है, और अगर मधुर या फिर मीठी आवाज़ें, अच्छी आवाज़ें आप सुने, जैसे एक खूबसूरत चेहरे को देखकर आपकी आँखों को ठंडक मिलती है, उसी तरह से एक खूबसूरत आवाज़ को आप सुने तो आपके कानों को आराम मिलता है। तो बस एन्जॉय गुड म्यूज़िक, एंड वेयर एल्स टू एन्जॉय गुड म्यूज़िक बट ऑन म्यूज़िक इंडिया। तुम हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों हूँ, तुम हो तो उड़ता है ये मन, ना हो तो ठहरा सा है क्यों, हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे। ये गाना मैं मेरे हर उस सुनने वालों को कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया इतने सालों से। बस हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, ज़िंदगी भर रहना तुम साथ मेरे।